हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग एक अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। हाल ही में संथाली के लिए जो अनुवाद पुरस्कार होता है उसकी घोषणा की गई है संथाली के लिए, और वो दिया गया है झारखंड के संथाली अनुवादक को। और यह पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है और कब से दिया जा रहा है, और अब तक कितने लोगों को दिया गया है और किस किस पुस्तकों के लिए दिया गया है, इन सभी चीज़ों को इस सेशन में हम लोग देखेंगे। यानी शुरुआत से अभी तक साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से किन किन लोगों को सम्मानित किया जा चुका है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाल ही में दोस्तों आपको बता दें कि साहित्य अकादमी ने अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की है सभी भाषाओं के लिए जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो कि संथाली भी एक भाषा है उनमें से। उसके लिए अनुवाद पुरस्कार की घोषणा की गई है। 7 मार्च 2025 को ही ये घोषणा की गई है। और संथाली के लिए यह पुरस्कार जो दिया जा रहा है ये नाजिर हेम्ब्रम को दिया जा रहा है। उन्होंने एक हिंदी की जो पुस्तक है, उपन्यास है, उसका संथाली में अनुवाद किया है और वह पुस्तक का नाम है हिंदे सादो। और जिस पुस्तक का उन्होंने अनुवाद किया है वो नीलोत्पल मृणाल की लिखित पुस्तक है, हिंदी उपन्यास है जिसका नाम है डार्क हॉर्स। और इसी पुस्तक का नाजिर हेम्ब्रम ने संथाली में अनुवाद किया है, जिसके लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नाजिर हेम्ब्रम के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये झारखंड के संथाल परगना के पाकुड़ के रहने वाले हैं और साहित्यकार हैं, संथाली साहित्यकार। इससे पहले भी इनकी कई पुस्तकें मार्केट में आ चुकी है, यानी कह सकते हैं कि वो पब्लिश्ड हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। और उनकी जो सबसे पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वो 2013 में हुई थी, जिसका नाम था सेदाय काथा। उसके अलावा कविता संग्रह 2020 में जो प्रकाशित हुई उसका नाम है बादुंग। और कोरोम कोपाल ये भी कविता संग्रह है, 2022 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदे सोदोम जिसके लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिए जाने की उन्हें घोषणा की गई है, ये भी 2022 में ही प्रकाशित हुई थी। अब थोड़ा जान लेते हैं कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार है क्या और किन्हें दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव लेखन के लिए साहित्य अकादमी जो है साहित्यकारों को पुरस्कृत करती है। इसके तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जाता है। और साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड अनुवाद पुरस्कार से भी साहित्यकारों को पुरस्कृत किया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी, आपको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ने 1989 में 89 में अनुवादों के लिए पुरस्कार देने की प्रथा शुरू की थी। परंतु साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो संथाली को देने की परंपरा शुरू हुई है वो 2005 में हुई है, क्योंकि 2003 में ही आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उसमें शामिल किया गया था संथाली को। और उसके बाद से इसकी प्रथा शुरू हुई है। लेकिन ये भी बता दें कि पहली बार जो संथाली अनुवाद पुरस्कार दिया गया था वो 2010 में दिया गया था। और 2005 के बाद 6, 7, 8, 9 किसी भी साहित्यकार को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। और पहली बार 2010 में संथाली के लिए अनुवाद पुरस्कार दिया गया था। और अभी हम लोग सभी उस जो लिस्ट है सभी व्यक्तियों साहित्यकारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे एक एक करके। वैसे आपको बता दें जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भाषाओं के विशिष्ट अनुवादकों यानी ट्रांसलेटर्स को दिया जाता है। और ये 24 जो भाषाएं हैं वे भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। जैसा कि आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में 2 भाषा शामिल है, 22 भाषा शामिल है। इसके अलावा 2 और भाषा है जिसके लिए साहित्य अकादमी साहित्यकारों को पुरस्कृत करती है। वो है एक भाषा इंग्लिश और दूसरा है राजस्थानी। ये 2 भाषा है जो 8वीं अनुसूची में अभी तक शामिल नहीं है, लेकिन इसके लिए भी साहित्यकारों को पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह कुल 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्यकारों को पुरस्कृत करती है।
और इस पुरस्कार के तहत, अनुवाद पुरस्कार के तहत जो विजेता होते हैं उन्हें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, एक ताम्र फलक यानी कॉपर प्लेट दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र साइटेशन देकर साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा आप जान लेते हैं कि अब तक किन किन साहित्यकारों को संथाली के लिए अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। तो आइए उस लिस्ट को अब हम लोग देख लेते हैं। 2024 की बात करें दोस्तों, 2024 की जिसकी घोषणा 2025 में मार्च में ही की गई है, यह झारखंड के नाजिर हेम्ब्रम को दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन पुरस्कार झारखंड के नाजिर हेम्ब्रम को दिया जाएगा संथाली भाषा के लिए। और पुस्तक है हेंदे सादोन, और जो उपन्यास है जिसका उन्होंने संथाली में अनुवाद किया है उसका नाम है डार्क हॉर्स, और यह एक उपन्यास है। और डार्क हॉर्स के जो लेखक हैं वो नीलोत्पल मृणाल है, जिनके पुस्तक को उन्होंने ट्रांसलेट किया है संथाली में। इसके अलावा अन्य साहित्यकारों में के बारे में भी जान लेते हैं। 2023 के बारे में जान लेते हैं। 2023 में वीर प्रताप मुर्मू को कीरा के लिए दिया गया था, और वीर प्रताप मुर्मू ने मुंशी प्रेमचंद्र के जो उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास हिंदी की प्रतिज्ञा, उसका ट्रांसलेशन किया था संथाली में, इसलिए उन्हें 2023 का संथाली का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया था। 2022 में लक्ष्मी किस्कू को दिया गया था मेरोम गुपी दिन के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसके आगे जो लिखा हुआ है ये सारा वह पुस्तक है जिसका अनुवाद किया गया है लेखक के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा, और वो पुस्तक जो ट्रांसलेटेड है वो जो विनर है उसके बगल में मैंने लिख रखा है। बार बार इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा, खाली मैं बताता जाऊँगा कि किस साहित्यकार को दिया गया है और कौन सा ट्रांसलेटेड बुक है यानी अनुवादित पुस्तक है उसके बारे में। 2021 की बात करें तो दमयंती बेसरा को दिया गया था श्री गीत गोविंद के लिए। 2020 में चंद्रमोहन किस्कू को सीधो कान्हू तिकिना हहते के लिए दिया गया था। इसके अलावा 2018 की बात करें तो रूपचंद हांसदा को दिया गया था सेन दरियाक अन मेनखन चेदक को। इसके अलावा 2019 की भी बात कर लेते हैं। 2019 के लिए खेरवाल सोरेन को दिया गया था आईकाऊ के लिए। इसके अलावा 2017 में सूर्य सिंह बेसरा को दिया गया था माटकम रस के लिए। यही सूर्य सिंह बेसरा है जिन्हें हाल ही में झारखंड साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। 2016 की बात करें तो 2016 में दिया गया था गणेश ठाकुर हांसदा को, जिन्होंने संथाली में जो ट्रांसलेशन किया था उपन्यास का वो बांग्ला उपन्यास था। वो संथाली में जो अनुवादित पुस्तक है वो है भोगंडी रियाग दहिरे। वहीं 2015 में ताला टूडू को बापला नीज के लिए पुरस्कृत किया गया था साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन पुरस्कार से। 2014 में सारो हांसदा को देवदास के लिए। 2013 में मंगल माझी मुर्मू को मलंग अनल के लिए। 2012 में रविंद्रनाथ मुर्मू को ईटा चेतान रे ईटा के लिए। 2011 में ठाकुर दास मुर्मू संथाल पहाड़ा खंड 1 और 2 के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि 2010 में पहली बार किसी साहित्यकार को, जो साहित्यकार ने ट्रांसलेशन किया था संथाली भाषा में किसी उपन्यास या पुस्तक का, उसके लिए पुरस्कृत किया गया था पहली बार शोभानाथ बेसरा को। और यह जो ट्रांसलेटेड पुस्तक था जो संथाली में था उसका नाम था राहला रायबार। और इन्होंने कालिदास की जो प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य मेघदूतम है इसका ट्रांसलेशन किया था, और इसका जो ट्रांसलेशन किया था संथाली में उसका नाम था राहला रायबार, जिसके लिए शोभानाथ बेसरा को 2010 में साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड संथाली के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो ये था दोस्तों पूरा साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड के बारे में शुरू से अब तक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। नेक्स्ट सेशन के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।